प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है पुराना नियम में से सबोपदेशक अध्याय 8 वचन 6 में इस तरह लिखा है। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। हर एक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। यही बात इंग्लिश बाइबल में लिखा है, फॉर देयर इज ए प्रॉपर टाइम एंड प्रोसीजर फॉर एवरी मैटर दो ए पर्सन में बी वेट डाउन बाय मिजरी। देखिए, आज जीवन में हम बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति पढ़ाई करने के लिए कोशिश करता है, कुछ लोग अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यूज़ को जाते हैं, कुछ लोग शादी के लिए बहुत तलाश करते हैं, और कुछ लोग घर बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए, सेवकाई के लिए या परमेश्वर के लिए नए गीत गाने के लिए इस तरह बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे काम जब हम सोचते हैं उस समय पूरा नहीं होता। मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं, भाई हमने मकान बनाने की कोशिश की, हमारे पास पैसा है, सब है, लेकिन मकान पूरा नहीं हो रहा है। मकान में काम करने वाले जो काम करते हैं वो समय पर नहीं आते, इलेक्ट्रीशियन नहीं आता, या प्लम्बर नहीं आता, या कारपेंटर नहीं आता, काम पूरा नहीं हो रहा है, रुकावट ही रुकावट है। हालांकि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत पैसा खर्चा किया है, लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा रुकावट हो रहा है भाई? प्रार्थना कीजिए। और कुछ लोग बताते हैं, शादी नहीं हो रहा है बहुत सालों से, बच्चे नहीं हैं बहुत सालों से, हमने जो करना है सब कुछ कर लिया है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, क्या करें? यहाँ वचन में लिखा है, हर एक विषय का समय और नियम होता है। देखिए, परमेश्वर के पास स्वर्ग में एक सिस्टम है। आप जो चाहे वो परमेश्वर इंस्टेंटली नहीं देगा। परमेश्वर के पास एक समय होता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उस काम में आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर अपने समय में आपको आशीष देता है। मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। देखिए, आप जितना भी सोचो, जितना भी विचार करो, आपका काम होना आपके हाथ में नहीं है। शायद आपके पास पैसे हो, नौकर हो, सब कुछ हो, लेकिन कुछ समय काम पूरा नहीं होते। सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह से ही, जब परमेश्वर सोचता है ये काम मैं पूरा करूँगा इस दिन, तभी होगा। हमारा आयु और जीवन और समय परमेश्वर के हाथ में है, याद रखो। कभी भी घमंड मत करो, मेरे पास धन दौलत पावर लोग है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस तरह कभी भी मत सोचना। क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के जीवन में कुछ कमियाँ हैं। क्यों? हर एक विषय का एक समय होता है और एक नियम होता है। हम जब अपने रास्ते छोड़कर परमेश्वर के मार्ग में हम अपना जीवन सबमिट करेंगे, परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, कहेंगे परमेश्वर तू काम कर, जितना मैं कोशिश करना है मैंने किया है, अब मैं रुक जाऊंगा, मैं तेरे सामने प्रार्थना करता हूँ, तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ, तू इस काम में मदद कर। इस तरह हम प्रार्थना करना है। मैं सेवकाई में कुछ काम करना है परमेश्वर के लिए, कुछ खरीदना है, तो मैं बहुत कुछ ढूंढता हूँ, कोशिश करता हूँ। जब मैं सब कुछ कर लेता हूँ तब भी काम नहीं पूरा होता परमेश्वर की सेवकाई में, तब मैं परमेश्वर के हाथ में छोड़ देता हूँ मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट। प्रभु, जो मैं करना है मैंने किया है, अब मुझसे नहीं हो सकता, तू तेरा हाथ डाल, तू इस काम को आगे बढ़ा, क्योंकि सेवकाई तेरी है, मदद भी तू ही दे। देखिए, हर दिन आपके सामने प्रोग्राम्स हम दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करते हैं तो आपकी राय हमें कमेंट्स में बताइए। सच में जी, इस तरह हर दिन वचन बनाकर अपलोड करके आपके सामने लाना ये कोई मामूली सी बात नहीं है, बहुत मेहनत होती है। और मेहनत के साथ साथ परमेश्वर का एक नियम है, एक समय है। सिर्फ परमेश्वर का नियम और मदद है हमें, इसीलिए हम आपके सामने हर दिन शार्प 6 बजे ये प्रोग्राम्स दे रहे हैं। ये हमारी शक्ति नहीं, हम जितना भी मेहनत करें, जितना भी कोशिश करें, हमसे नहीं होता। सिर्फ परमेश्वर की दया और परमेश्वर का टाइमिंग है। देखो, हम बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे टाइमिंग से भी परमेश्वर का टाइमिंग बहुत सही है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु ये काम मेरे से नहीं होता, एक मनुष्य के रूप में जो जितना कर सकता हूँ मैंने किया है, अब तू काम कर, अब तू मदद कर, ये वचन को तू पहुँचा लोगों के पास, कहकर मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों के जीवन में आपके काम में रुकावट है, शायद बिजनेस में, नौकरी में, शादी के विषय में, कर्जों में है, या घर के विषय में, या जो भी प्रॉब्लम हो, रुकावट है,
तो परमेश्वर आपसे बोल रहा है, मेरा एक समय है, मेरे पास एक नियम है। रिकमेंडेशन के द्वारा काम पूरा नहीं होता, पैसों के द्वारा काम पूरा नहीं होता, लेकिन सिर्फ जब तू मेरी बात मानेगा, मुझसे प्रार्थना करेगा, मुझसे पुकारेगा, तब मैं अपने समय में तुझे मदद करूंगा। यही बात परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं। इसीलिए हर विषय में परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन दीजिए। प्रभु तू सहायता कर, तू मदद कर, तू अपना आश्चर्य काम हमारे जीवन में दिखा, ताकि हम तेरी स्तुति करें। यही एक सच्चा विश्वासी बोलना चाहिए। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर विषय के लिए एक समय होता है और एक नियम होता है। मनुष्य उदास होने के कारण काम पूरे नहीं होते, लेकिन सिर्फ जब हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे मार्ग में चलते हैं, तभी हमारा काम पूरा होता है। दयालु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में काम में रुकावट दिख रही है, काम पूरा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आर्थिक समस्या है, मकान नहीं बन पा रहे हैं, सेविकाई में रुकावट है। प्रभु इन सब समस्याओं का जवाब दे। प्रभु तेरे नियम के अनुसार हमारे जीवन में तू काम कर पिता। जितने भी लोग प्रभु आज इस तरह के समस्याओं में है, सभी के लिए तेरे नाम पे विनती करता हूँ। प्रभु एक आशीर्वाद दे, प्रभु रुके हुए कामों को फिर रिस्टार्ट कर, फिर आशीष दे, काम पूरा कर और मदद कर। आज के दिन हमारे साथ रहकर ये वचन के द्वारा हर एक भाई बहन को आशीष दे पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, ज़रूर परमेश्वर आपको मदद करेंगे। यदि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात किया है तो आपके कमेंट्स के द्वारा हमें आपकी राय बताइए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।